अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हम इस वक्त मीनार पाकिस्तान के अहाते में मौजूद हैं। लाहौर की फ़ज़ाएं रंग भरने को इस वक्त तैयार हैं। बसंत 2026 की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कल से आपको पतंगें भी मिलेंगी, आपको डोरें भी मिलेंगी। आपको ये भी हम दिखाएंगे कि डोरें कैसे लगाई जाती हैं, मांझा कैसे लगाया जाता है, पिन्ने कैसे लपेटे जाते हैं और पतंगें कितने की मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, सब बातें आज के प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने बसंत मनानी है तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन SOPs का ख्याल आपको रखना है, किन कवानीन का ख्याल आपको रखना है। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और आपको सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। लाहौरियों की ख़ास तौर पर अंदरून लाहौर की क्या तैयारी है इस वक्त, वो भी आप तक पहुँचाएँगे हम। तो आज का प्रोग्राम बसंत 2026 के नाम। तो जनाब, हम इस वक्त मौजूद हैं सबसे अहम जगह पर और आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ से डोरें ख़रीदना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि डोरें कैसे बनती हैं, मांझा कैसे लगता है। और ये जो पिन्ना है, आपको यकीनन बहुत 20-25 साल पुरानी बात होगी जब आपने इस तरह का पिन्ना देखा होगा और इस तरह की आवाज़ें भी इसमें से आपको आएंगी। तो यहाँ पर डोरें लग रही हैं, पिन्ने को लपेटा जा रहा है और ये जिस जगह पर लपेटा जा रहा होता है इसको बोलते हैं पीढ़ी। और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी होती है। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने सिर्फ पिन्नों की इजाज़त दी है और किसी भी किस्म की चरखी की इजाज़त नहीं है। तो जनाब, यहाँ पर हर रंग की जो है वो डोर लग रही है, डोर बन रही है, ऑर्डर पर तैयार हो रही है, मांझे लग रहे हैं और शानदार किस्म के मांझे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए जी, डोर नहीं होगी तो पतंग नहीं उड़ेगी, पतंग नहीं होगी तो आप किसी की पतंग काट नहीं सकते या आपकी कोई पतंग नहीं काट सकता। अगर पतंग कटेगी नहीं तो फिर वो आवाज़ नहीं लगेगी जिसे कहा जाता है वो काटा। तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक भाई के साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे ये डोरें किस तरह से लग रही हैं, धागा कौन सा है और मांझा कैसे लगाया जा रहा है। तो जनाब, आप ये बताइए, ये कितने ऑर्डर्स आपको अभी तक आ चुके हैं और कितनी डोरें आपने बना ली हैं? देखो जी, हमारे पास तो हज़ारों लोग आए हैं ख़रीदने के लिए, लेकिन हमने पहली के बाद ख़रीदारी शुरू होगी। तो ऐसा है कि जैसा धागा गवर्नमेंट ने मंजूर किया है वही धागा हम लगा रहे हैं। तो इसे लगाया इस तरह जाता है कि पहले सबसे पहले तनाई की जाती है, उसके बाद रंग लगाया जाता है, आहा, उसके बाद शीशा लगाया जाता है जिसको माजा बोलते हैं, वाह वाह, उसके बाद हम लपेट करते हैं। वाह वाह। और हम देख रहे हैं, सारे प्रोसेस हमने आपको दिखाए भी हैं और आप खुद भी देख सकते हैं। ये बताएं, 20-25 साल बाद दोबारा से मांझे लग रहे हैं, दोबारा से पिन्ने बन रहे हैं, भूल तो नहीं गए आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई थी। हम जब पहले दिन आए थे हमारे बाजू बहुत दर्द करते थे, बहुत दिक्कत हुई थी। 2-3 दिन के बाद फिर वही, जैसे कि कहते हैं, हम हथियार छोड़े ज़रूर है, चलाना नहीं भूले। वाह 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 वाह। वो कह रहे हैं हम हथियार छोड़े ज़रूर हैं, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूले। वाह वाह। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये जो पिन्ना मेरे हाथ में मौजूद है, जी हाँ, जी हाँ। क्या किन्ने दा है? ये होएगा कोई 5 तो 6 हज़ार रुपये का। 5-6 हज़ार रुपये का? हाँ जी, हाँ। इतना महंगा? हाँ, ऐसा है कि डोर तैयार कम हो रही है क्योंकि कारीगर पुराने नहीं हैं, डोर कम तैयार हो रही है और इसीलिए लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए ये महंगा हो गया है। धागा भी पीछे से बहुत महंगा मिल रहा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अच्छा, तो इसका कोई फ़र्क पड़ा है आपके ऑर्डर पे? ऑर्डर पे फ़र्क तो पड़ा है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन हम पूरा नहीं कर रहे, इसीलिए हम कोशिश करते हैं जितना काम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निबेड़े। ठीक है। तो ये जो पिन्ना है एक, तो ये कितने पीस का पिन्ना है और ये कितनी दूर तक पतंग जा सकती है? ये ऐसा है कि ये 2000 मीटर है, 2 पीस का पिन्ना है। ये तकरीबन इचरे वाली नहर के पास तक जा सकती है। ये शालीमार इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर ये मांझा लग रहा है, डोर लग रही है। और ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ से इचरे तक जो है ये पिन्ना जो है वो जा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं तो ये बहुत दूर तक जो है वो आपको पतंग आपकी पहुँच जाएगी और गुड्डियाँ उड़ेंगी जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही पेचा लग जाएगा, या तो आप किसी की पतंग काट देंगे या कोई आपकी पतंग जो है वो काट देगा। तो नाज़रीन, मेरा पिन्ना तो जी रेडी हो गया है।
मांझा इस पे लग चुका है, अब इसको लपेटने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। ये बड़े एहतियात का खेल होता है और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक बोतल का, आप उसे कह लें कि कैप सा मौजूद है, और उसकी वजह यही है कि इसमें जो इस वक्त मांझा लगा हुआ है वो हाथों को ना लगे। लेकिन असल मरहला ये होता है कि पिन्ना लपेटने के लिए जो लोग हैं ना, आपको वो कोई समटाइम्स अच्छे नहीं मिलेंगे, और ये एक पूरा फ़न है कि किस तरह से पीढ़ी को लपेटा जाए। उसके बाद जब एक पीढ़ी जो है मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दूसरी पीढ़ी की तरफ जो है वो जाया जाए। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ में भी इसके जो कुछ कांच के ऐसे पीसेज हैं जो कि इस वक्त लग रहे हैं, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों ने भी जब अपनी बसंत मनानी है या पतंग उड़ानी है तो उस वक्त आपने इसका ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि इससे चीरा भी आ सकता है, तो चीरे से आपने बचना है और पिन्ने का ही इस्तेमाल करना है, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से पिन्ना जो है सिर्फ उसी की इजाज़त है और चरखी की इजाज़त जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई। वैसे मैंने देखा है कि मैं भी बड़ा प्रोफेशनल तरीके से इस पिन्ने को लपेट रहा हूँ, और ये डोर जो है वो आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर की जो है वो मैंने पसंद की है। तो एक मैचिंग डोर भी हो सकती है, अगर आप मैचिंग डोर रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ऑर्डर्स इस वक्त मौजूद हैं, लोग खड़े होके लगवा रहे हैं पिन्ने, अपने डोरें लगवा रहे हैं, और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं इमरान सनाउल्लाह साहब, जनाब। पिन्ने तो आप लपेट रहे हैं, इस पिन्ने के ऊपर क्यूआर कोड भी आना है। हैं? क्यूआर कोड आना है तो ये बिकना है। अच्छा, हाँ, ये खाली लपेटने से नहीं बिकना। वो कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट ने एसओपीज जो दिए हैं, वो ये जो डोर बनाने वाला है उसके ऊपर क्यूआर कोड लगेगा। क्यूआर कोड के बाद इसने दुकान पे बिकना है। इसी तरह गुडियों के ऊपर भी क्यूआर कोड लगना है। जो लाइसेंसिंग, जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ जी। उन्हीं को ये बनाने की और उन्हीं को बेचने की इजाज़त है, जो कि सिर्फ डीसी ऑफिस से रजिस्टर्ड है। तो इसके अभी- अलावा गवर्नमेंट ने कल बड़ा अच्छा इकदाम वैसे ये किया है जी। कि दूसरे सूबों से और दूसरे शहरों से भी जो है वो डोरें और पतंगे मंगवाने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी है। ठीक अब है। जो इजाज़त दी है उसके अंदर भी जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, लाहौर के ट्रेडर्स, सिर्फ वो उनसे परचेज कर सकते हैं। वो भी उन्हीं एसओपीज़ के मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि इस एसओपीज़ के मुताबिक डोरें और गुडियाँ बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पे जो डोरें बन रही हैं, इसका अमल जो है वो तकरीबन 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का टाइम है। रजिस्ट्रेशन 31 को अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है ये डोरें जो हैं वो कोई और नहीं बना सकेगा। वो जितने रजिस्टर्ड हो जाएंगे सिर्फ वही बनाएंगे। और 1 फरवरी 2026 से ये जो डोरें यहाँ लग रही हैं, इनके बाज़ार सज जाएंगे, रौनक भरी दुकानें सज जाएंगी, लोग खरीदो फरोख्त करेंगे और अपनी पसंद की पतंगे भी लेंगे, अपनी पसंद की डोरें भी लेंगे, लेकिन उसी एसओपीज़ के मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है और क्यूआर कोड के मुताबिक दिया है। ये खाली पिन्ना लपेटने से पिन्ना नहीं बिकना। तो हमारे जी डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शराज साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी निगरानी में जो है अपना पिन्ना भी बनवा रहे हैं और डोर भी लगवा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने मांझा जो है वो डबल लगवाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप किसी की पतंग जो है वो काटें। नहीं नहीं, ये बसंत जो है ना, ये कंपटीशन वाली बसंत नहीं है। अच्छा, अब जो बसंत है ये फेस्टिवल वाली बसंत है। इसको बसंत फेस्टिवल, महफूज बसंत इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से तेज़ धात वाली, नायलॉन वाली और ख़तरनाक डोरें जो हैं वो बनाएं ताकि लोगों की गुड्डियाँ काट सकें और वो काटा की आवाज़ लगा सकें। अब ऐसा नहीं है। अब ये फेस्टिवल है, इसमें सिर्फ वो महफूज डोर के साथ ही पतंग उड़ाएगा, जिससे ना सिर्फ इंसानी जानों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। बल्कि इसके साथ साथ अगर ये डोर रास्ते में अगर किसी की गर्दन तक, वैसे तो मोटरसाइकिलों पर राड लाजमी कर दिया है, हर मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो सेफ्टी राड लगेगा, जिससे ये है कि ये डोर जो नहीं फिरने वाली, ये भी अगर किसी जगह पे गिरती है तो कम से कम राड के साथ उसकी सेफ्टी हो जाए और इंसानी जानों को बचाया जा सके। ये हुकूमती जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ना, इसके अंदर जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो पतंगबाज थे, जो पेचे करते थे, दूर दूर तक पतंगे चल रही हैं, उनकी डोरें गिरती थी तो वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन अब जो ये डोर है ना, ये इतनी मजबूत है ना ये इतनी तेज है ठीक है। कि आप हर किसी की पतंग, आपकी भी पतंगे कट जाएंगी। अच्छा। क्योंकि डोरों का लेवल एसओपीज़ के मुताबिक एक जैसा है, सबके हाथ में एक जैसे पिन्ने, एक अली जैसी शराज डोर है। साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये डोर जो है काफ़ी तेज़ है। अगर मैं अपने नाज़रीन को दिखा सकूं तो ये डोर मेरे हाथ में फिर चुकी है, चूँकि मैंने वो एहतियात नहीं की। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि एक चीरा जो है वो यहाँ पर आ चुका हुआ है, और अगर आप इस पे एहतियात नहीं करेंगे
तो आपके हाथों को भी ये डोर जो है वो काट सकती है। ये पतंगे तो इमरान काटेगी सनाउल्लाह ही। साहब, ये जो डोर आपको फिरी है ना, ये आपने कांच भी पहना हुआ है और डोर को भी आप ऐसे घुमा रहे हैं, इस वजह से ये कट आपको लगा है। अगर इसको आप फिजिकली देखें, जब आप काइट उड़ाते हैं एक प्रेशर बनता है हाथ के ऊपर, उस प्रेशर के साथ जब डोर फिरती है ना, फिरती है। तो वो धागा भी होगा तो वो आपका हाथ काट देगा, हम्म। वो धागा भी होगा तो हाथ काट देगा, ये तो फिर डोर है। लेकिन इसके लिए आपको फिर भी सेफ्टी मेजर्स तो करने हैं। इसी वजह से पतंग का और गुड्डे का जो है ना साइज छोटा रखा गया है। ठीक है। मतलब एक तावा 1.5 तावा का आप गुड्डा उड़ा सकते हैं। उस गुड्डे का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिस टाइम आप डोर छोड़ते हैं ना तो वो आपको कट दे देता है। ये इसको आपको तुन के मार के उड़ाना पड़ता है, थोड़ा सा वाह आपको वाह। मेहनत करनी पड़ती है। ये ऐसे नहीं उड़ जाता कि हवा अभी में अभी छोड़ा। आप हाथ ना हिलाएं क्योंकि अभी इजाजत नहीं है। ये पतंगे जो हैं वो कल से बिकना शुरू होंगी और कल से इनकी खरीदो फरोख्त शुरू होगी। लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे ऐसे कल करके से ये और 6, 7, 8 तारीख को ही ये पतंगे उड़ेंगी। आप जितना मर्जी ऐसे ऐसे करें, आपको इजाजत नहीं मिलनी। वो पुराने शौक जो है ना वो खत्म नहीं होते, वो हाथ अपनी हरकत में आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कल से जो बाजारों में रौनक लगनी है, जो दुकानें सजनी हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो जिनको आपने लाइसेंस जारी किए हैं उन दुकानों के अंदर मोची गेट और आपका ये जो भगवानपुरा का इलाका है, शालामार का इलाका है, इसके साथ साथ लाहौर के बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये दुकानें खुलनी हैं। ठीक है। ये पूरा एक समा बन जाना है, जिस टाइम वो दुकानें खिलेंगी, खरीदो फरोख्त वाला भी समा बन जाना है और लोगों को अंदाज़ा भी होगा। भी जो आपने पिन्ना हाथ में पकड़ा है ना, इसके रेट का भी नहीं पता कि इसका रेट क्या है। 5,500 6,000 रुपए का जी ये तो। आपको ये 10,000 का भी मार्केट से मिल जाएगा तो फिर आप मुझे बताइएगा। लोगों वाकई? के, हाँ जी, लोगों के जो है ना इस टाइम हर चीज़, मटेरियल महंगा है, कॉस्ट महंगी है, लेबर महंगी है, हर चीज़ 22 साल बाद महंगी हो चुकी है। और अभी जो कारीगर, इसके पुराने कारीगर थे ना जी, जो पिन्ना लपेटने वाले थे, जिनको उस्ताद कहा जाता था, अब वो उस्ताद पता नहीं इस दुनिया में रहे कि नहीं रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको भी 22 साल बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस पिन्ने को लपेटने में, इस डोर को बनाने में। इससे हुआ ये कि लेबर ना कम हो गई, लेबर कम हो गई और टाइम कम मिला मैन्युफैक्चरर्स को इसको बनाने के इस लिए। दफ़ा वाकई जी महंगाई जो है वो ज़्यादा है और गुड्डे भी महंगे मिल रहे हैं, डोरें भी महंगी मिल रही हैं और यही वजह है कि महंगाई ओवरऑल जो है बढ़ चुकी है। लेकिन बहरहाल वो लोग जो कि परेशान बैठे हुए थे कि उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, उनकी डोरें लग रही हैं नहीं लग रही, तो उनको हम ज़रा दिलासा दे दें, जनाब आपकी डोरें लग भी रही हैं, आपके पिन्ने बन भी रहे हैं, आप ज़रा तैयारी कर लें चूँकि कल से इसकी ख़रीदो फरोख्त जो है शुरू होने वाली है। और उड़ानी आपने कब है? 6, 7 या 8 को। उससे पहले भी नहीं उड़ा सकते, उसके बाद भी नहीं उड़ा सकते। तो महफूज बसंत का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। उसके लिए जो आम शहरी हैं उनको भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा अगर इस फेस्टिवल को हमने ज़िंदा रखना है। इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शकील शेख साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शकील शेख साहब, 20-25 साल लग गए हुकूमत को कन्विंस करते हुए कि लाहौर में बसंत मनानी चाहिए, तो आपने गवर्नमेंट को किस तरह से कन्विंस किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुनो न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्होंने जितना हमारा साथ दिया ना, शायद ही और किसी ने साथ दिया हो। बहरहाल मीडिया का, सारे मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने जी 2016 में हमने ये काम शुरू किया था और 2016 से लेके जब हम 2024 में पहुँचे तो मेरे चेयरमैन हैं मलक गोगी साहब और उमैर मसूद साहब, जो कि कनाडा में होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान में आए और उन्होंने आके यहाँ पेशावर में बसंत की 2024 में। और उसके बाद जो है उन्होंने बसंत करके फिर उस वहाँ से जितना मवाद था वो उठाया और यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में बैठकर जनाब हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है उनको और नवाज शरीफ साहब को वो इवेंट जो वहाँ पे किया, वो इवेंट उन्होंने यहाँ आके उन्होंने दिखाया कि ये देखें, ये हमने वहाँ बसंत की है। और उस बसंत के अंदर जो वहाँ पे SOPs के मुताबिक जो बनाई गई थी, उसी SOPs को लेके हम लाहौर में आए और लाहौर में आज देखें रंग बिरंगी डोरें लग रही हैं, कलर्स भी लग रहे हैं, वाइट भी लग रही हैं, ब्लैक भी लग रही हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि आज हम लोग SOPs के मुताबिक डोरें जो हैं वो लगवा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इसको हम कितनी आसानी के साथ इंशाल्लाह इसको हम बनाएंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, जो असल मसला था ना वो था डोर का जी और डोर गले पे फिरती थी, जी। बहुत से गले कटे हैं, बहुत जी। सी कीमती जानें इस पे ज़ाया हुई हैं। इस दफ़ा कितना मेक श्योर किया गया है कि डोर इतनी ख़तरनाक ना हो? देखें, ये आप ज़रा इधर देखें, ये डोर है, ये डोर लगी हुई है, ये डोर इस मांझा लगा हुआ है, ये देखें, ये कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखें हाथों में
मैंने कितना इसको किया है। अगर ये मोटा शीशा होता तो मेरी उंगली काट देनी थी उसने। और ये बिल्कुल आप देखें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, क्लियर है। ये है SOPs के मुताबिक डोरें। अच्छा शेख साहब, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो धागा इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो बहुत कच्चा है और एक तावा या डेढ़ तावा जो है बमुश्किल ही इससे उड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए, हमने तो उसकी स्ट्रेंथ जो रखी है धागे की, वो वही है स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ आपके पास वही है जो इसमें 1.5 तवा गुड्डा उड़ेगा। इसके अलावा जो है, इससे बड़ा गुड्डा, इससे बड़ी पतंग नहीं उड़ेगी। SOPs के मुताबिक जो चीज़ें हैं उसी के मुताबिक काम होना है, इसके बगैर नहीं होना काम। ठीक है, SOPs के मुताबिक काम होगा और गवर्नमेंट ने जुर्माने भी रखे हैं, इस पर सजाएं भी रखी हैं। आप चूंकि इस इंडस्ट्री से बड़े सालों से वाबस्ता हैं, आप लाहौरियों का माइंडसेट देखते हुए क्या वो इन SOPs पर अमल करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे जी, इंशाल्लाह करेंगे। आज अगर वो SOPs के मुताबिक इस चीज़ों को लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि इंशाल्लाह अगर ये हमारी बसंत कामयाब होती है तो ईद के बाद हम एक और बसंत बना रहे हैं। वाह 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 वाह। शेख साहब कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा अगर जिम्मेदारी के साथ इस बसंत को मनाया गया तो ईद के बाद एक और बसंत भी मनाई जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन देगी। आपने अभी से पतंगे उड़ाना शुरू नहीं कर देनी, ना ही बचा के रखनी है। तो इस दफ़ा जिम्मेदारी के साथ आप बसंत मनाएं। ये फेस्टिवल है और लाहौर का फेस्टिवल है और लाहौर की बसंत तो पूरी दुनिया में मशहूर है जनाब। सिर्फ लाहौर से नहीं, पंजाब से नहीं, सिंध, बलूचिस्तान, KP से नहीं, बल्कि दुनिया भर से मेहमान यहाँ पर आते हैं और लाहौरियों का इतना बड़ा दिल है कि वो इन मेहमानों को वेलकम करते हैं। तो कल से जी फ़रोख्त शुरू हो जाएगी और उसके बाद 6, 7 और 8 को आसमान पर आपको पतंगे नज़र। तो नाज़रीन, लाहौर हो, लाहौर की बसंत हो, मेरे हाथ में गुड्डा हो, अंदरूने लाहौर हो, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में हो सकता है। और हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं वो बड़ी ख़ास जगह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी हवेली है जो कि बसंत को बसंत फेस्टिवल बनाने में इसी हवेली का एक रोल रहा है। तो आज हम आपको ये हवेली भी दिखाएंगे, आपको गुड्डे, पतंगे और डोरें भी दिखाएंगे और जो तैयारी इस दफ़ा की बसंत की जा रही है उस वाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। और ख़ास तौर पर चूँकि ये अंदरून लाहौर का इलाका है तो आपके दाएं बाएं जितनी छतें हैं इस पे हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो मौजूद होंगे। 6, 7 और 8 तारीख को पतंगबाजी कर रहे होंगे और हर जगह से आवाज़ आ रही होगी बो काटा। तो लाहौर में बसंत फेस्टिवल का एक मरतबा फिर से जो है वो रिवाइवल हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं हवेली बारूद खाना के अंदर। और यहाँ पर हमेशा की तरह इस मरतबा भी आफ्टर सो लॉन्ग यहाँ पर बसंत फेस्टिवल का अरेंज किया जा रहा है। जब भी लाहौर की सकाफ़त की बात की जाए, लाहौर की तहज़ीब की बात की जाए, लाहौर के कल्चर की बात की जाए, तब हम एक शख्सियत को नहीं भूल सकते जिनका नाम है मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो जिस तरह से आपने एक एफ़र्ट की है बसंत को एक वाकई फेस्टिवल बनाने में, लेकिन 2 दहाइयों के बाद दोबारा से बसंत जो है वो लाहौर में आ रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बड़ी अच्छी बात है और ये चीज़ जो है ये होनी चाहिए थी बहुत पहले ही। किसी भी जो भी हुकूमत थी उस वक्त को बैन करने की बजाय अगर वो एफ़र्ट करते और इसको एक सेफ़ फेस्टिवल बनाने की तो ये बहुत बेहतर होता है। क्योंकि ये देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये फेस्टिवल जो है एक लिहाज से तो 2000 साल पुराना फेस्टिवल है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग इन्जॉय करते हैं, अमीर गरीब इकट्ठे मिलके इसको बने, सबसे बड़ी बात ये है। ये लाहौर की इकॉनमी के लिए फैंटास्टिक है। हमारा अंदरून शहर में आप देखेंगे कि कोई कबाब वाला, कोई खाने वाला, कोई तंदूर वाला, कोई कपड़े रंगने वाला, कोई दुपट्टे बेचने वाला, कोई चूड़ियाँ बेचने वाला, घरों में औरतें बैठ के गुड़ियाँ बनाती, कोई बिल्कुल बेकार नहीं बैठेगा। सब ये मनी जो है, पैसा, ये ऊपर से नीचे तक आता है। ये वाहिद एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो नीचे तक जो पैसा जो है आम आवाम के पास, छतें लोग अपनी बेच रहे हैं। ये सामने वाली छत जो है ये 5 लाख में गई है। ओहो, 5 लाख में? 5 लाख में। तो इससे भी ज़्यादा लोग 15-20 डिपेंडिंग है कितनी बड़ी बड़ी छतें हैं तो लोग उनको दे, तो इनकम है जनरेट होती है। ये तो अगर ये तो अनफॉर्चुनेट हुआ, अगर 20 साल ये ख़त्म ना होती तो ये आप देखते कि इस वक्त एक $multi-billion का की बिजनेस थी ये पाकिस्तान के लिए।
हम जगह जगह पशकोल लेके पैसे मांग रहे होते हैं, जो हमारे अपने पास सलाहियत है किसी चीज़ को क्रिएट करने की। तो ये सोच के हुकूमत को चाहिए था कि भाई ये तो हमारा बहुत सारा माली नुकसान भी हो रहा है, लोगों का नुकसान भी हो रहा है। ये मत सोचते कि ये फेस्टिवल है जी बंद कर दो जी, कोई कह रहा है हिंदुओं का फेस्टिवल है, कोई कह रहा है जी पता नहीं किसका फेस्टिवल है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए था। सोचना ये चाहिए था कि इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान हर तरीके से। इट गिव्स अ ग्रेट इमेज टू पाकिस्तान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी इकॉनमी के लिए, टूरिज़्म के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतर। अब बस मेरी अब यही दुआ है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब अपने नौजवानों से, अपने लाहौर के रहने वालों से, कि जो इसके जो कानून बने हैं प्लीज़ उनकी पाबंदी करें। अगर कोई कानून तोड़ता है तो इन्फॉर्म करें, 15 को फ़ोन कर दें बस कि भाई ये गलत हो रहा है, कोई चरखी लेके कर रहा है या कोई फायरिंग कर रहा है या कोई और इस तरह की कोई चीज़ जो है वो गुड्डा या गुड्डी ऐसा उड़ा रहा है कि जो साइज़ से बहुत बड़ी है, तो फ़ौरन इन्फॉर्म करें। और इसको ये लाहौरियों का फेस्टिवल है, इन्हीं ने इसको चलाना है और इन्हीं ने इनको बचाना। अच्छा भैया साहब ये बताइए कि आपने कितने साल, अब तो आपको याद है पतंग, कहीं भूल तो नहीं गए आप पतंग? नहीं यार, हम तो बचपन से, हम तो हमारा शहर अंदरून ताल्लुक है अंदरून शहर से, हम तो बचपन से जब से आंख खोली पसंद मना रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा तो अच्छा वो आपको गुड्डी शुड्डी के नाम याद हैं? कौन कौन सी गुड्डियाँ उड़ाया करते मैं थे? तो ज़्यादा उड़ाता था गुड्डे छोटे। अच्छा गुड्डे ख़ास तौर पे जो लखनऊ कट होते हैं ना, जिनकी छोटा पान होता है नीचे, वाह वो। वाह। और शाम के वक्त, जब शाम से पहले, मतलब सूरज जब गरूब होने से पहले, फिर पतंग। वाह और वो वाह। छोटी, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा काइट में बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कोई यादगार बसंत जो आपने मनाई हो, जो अभी तक नहीं सारी भूलती आप? यादगार बचपन की बसंतें बहुत एंजॉय करते थे। जब हम गुड्डी भी नहीं उड़ा सकते थे तो तब हम जो पतंगें गिरती थी हवेली के अंदर, उनको हम इकट्ठा करते थे, हमको लूटते थे। दैट वाज अ लॉट ऑफ फन आल्सो। अच्छा ये बताइए, अब बहुत सी ऐसी आवाम आ चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर जिनको बसंत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब जिनकी उम्र 20-22 साल से कम है। वो देखेंगे जब वो, तो उनको समझ, लाहौरियों को पता नहीं लगेगा कि जो ये आप कह रहे हैं ना जेनजी, जो जेनजी ये जनरेशन है, दे विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रहेंड कि ये लाहौर है। वाह। इतना भी लाहौरी एंजॉय कर सकते हैं, इतनी ओपननेस भी है, ठीक है, इतनी लोगों की क्या कहते हैं वार्मथ है, इतनी जुबिलेशन, इतनी सेलिब्रेशन है, इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। अच्छा 20 साल के बाद सर, 20 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि बसंत पे पाबंदी लगी हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है इस दफ़ा जो बसंत होने जा रही है ना, आवाम देख के से पागल हो जाएगी एक दफ़ा। नहीं, अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं तो बस ये रोज़ दुआ करता हूँ कि कोई नुकसान ना हो, किसी का जानी नुकसान ना हो। देखिए सारा जितना भी जानी नुकसान हुआ है वो मोटरसाइकिल पे हुआ है। देयर इज़ वेयर दे नीड टू, जो मर्जी करे गवर्नमेंट, रॉड लगाए, बैन कर दे। मैंने तो कहा था कि आप 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल जो है बेशक उस पर पाबंदी लगा दें। इन्होंने वैसे अच्छा किया है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी है ताकि लोग मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करें। अच्छा एक और चीज़ नाज़रीन वो हम आपको बताना चाहेंगे कि मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने इस बसंत की मुनासबत से एक गाना भी लिखा है और इसकी कंपोजिशन भी इन्होंने खुद बनाई है। ज़रा उसके ज़रा हमें बोल बताइए। बिल्कुल, वो मैंने और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं शबाना शेर, ठीक है, तो उन्होंने, हमने ये क्या कहते हैं इस चीज़ को क्रिएट किया था बहुत साल पहले। उस साल बसंत बैन हो गई, ओह तो अब उसी वहीं से शुरू किया है जहाँ से छोड़ा था। अच्छा। तो मैंने कहा ये ज़रूरी है कि कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए। अच्छा हमारे नाज़रीन के लिए अगर उसके चंद बोल अगर आप बता सकें। वो सिंपल पंजाबी का गाना है कि गुड्डी दिल दी सजन लुट लई, गुड्डी दिल दी सजन लुट लई ते अखां नाल पेच पा के, ते अखां नाल पेज पा के। वाह वाह वाह। मेरे हत्थां विचों डोर छुट गई, आहा ते अखां नाल पेच पा, वाह 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 सजन वाह। नाल पेच। अच्छा इस दफ़ा चूंकि एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद बसंत फेस्टिवल इस छत पे भी होगा जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, इस दफ़ा की क्या तैयारी है? नहीं, कोई तैयारी नहीं है इस दफ़ा तो, बल्कि बहुत ही मैं अब क्योंकि बसंत इंसान ने खुद भी इंजॉय करनी होती है, तो इस दफ़ा तो बिल्कुल हम बहुत, जिस तरह हम पहले एक ज़माने में करते थे, छोटी सी सिर्फ फैमिली के लिए बस, दैट्स इट। क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है, वो मैंने जब बसंत को क्रिएट करना था, जब इसको एक फेस्टिवल बनाना था, तो तब फिर मैं बड़े बड़े इवेंट करता था और लोगों को दावत पे बुलाता था। फिर आपके जो बहुत सारे आपके जो अखबार हैं, जो आपका उस वक़्त तो जब शुरू में करते थे तो इतना प्राइवेट चैनल्स तो कोई थे ही नहीं। पीटीवी था, पीटीवी कवर नहीं करता था। अच्छा भैया साहब आपकी हवेली तो इसकी बड़े चर्चे हमने सुने हुए हैं माशाल्लाह से, और 18वीं सदी में गालिबन जो है वो ये बनी। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताइए। ये हवेली जो है महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में
ये उनका जो कमांडिंग जनरल था, जी। जो लाहौर का जो मिलिट्री कमांडर था, उसका जहाँ आप खड़े हैं ये इसका घर था। जहाँ पार्किंग लॉट आपने बाहर देखा जी। ये भी इसी का हिस्सा था हवेली का। हबीबी हमारी ही प्रॉपर्टी है, ये भी इसका हिस्सा था, उसके उस पार भी। तो ये काफ़ी बड़ी है, कोई तकरीबन कोई 11-12 कनाल की ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ उनका सारा जो बारूद खाना था, उनका आर्सनल था, उसकी सुपरविज़न में गोला बारूद ये सारी चीज़ें यहाँ होती थी। इसीलिए इस सामने वाली सड़क का नाम बाज़ार बारूद खाना है। हाँ जी। तो उसी नाम हमने भी, जब हमारे पास ये 1862 में ये हवेली आई, जब अंग्रेज़ आए, तो हमने भी इसका नाम चेंज नहीं किया। तो हमें लोग शहर में इसी तरह ही जानते हैं कि जी बारूद खाने वाले। अच्छा सर, आखिर में ये लाहौरियों के लिए इस बसंत की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम जो मैंने पहले दिया कि प्लीज़ इस बसंत को ख़राब ना होने दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कानून कायदे हैं उनका एहतराम करें, बल्कि इम्प्लीमेंट करें। हर शहरी की ये जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि ये हमारा फेस्टिवल है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो लोगों को रोके अगर कोई कानून की, अब क्या कहते हैं, कानून को तोड़ रहा है। और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जिस जिम्मेदारी के साथ लोग बसंत मनाएंगे वो चीज़ तय करेगी कि अगले साल बसंत होनी है या नहीं होनी। बिल्कुल इस जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, थैंक यू सो Thank मच। you. तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, बसंत फेस्टिवल जो है वो अगर जाना पहचाना जाता है तो इसी हवेली की मरहून मिन्नत और मैं यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और यकीनन इस साल जो है बसंत जब होगी तो दुनिया उसे देखेगी, बच्चे इसे सेलिब्रेट करेंगे, बड़े सेलिब्रेट करेंगे, ख़वातीन इसको सेलिब्रेट करती हैं, खाने पीने के इंतज़ामात होंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस दफ़ा एक तवील अरसे बाद जब बसंत जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है तो उसमें छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब लोग जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर लाहौर के जो शहरियों के लिए यकीनन एक ये बहुत बड़ा जो है वो तोहफ़ा भी है गवर्नमेंट की जानिब से, चूँकि हुकूमती सतह पर जो है वो इसका अरेंज किया जा रहा है और हुकूमत इसमें सख्ती भी कर रही है, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर उन पाबंदियों की ख़िलाफ़ वर्जी की गई तो उसके बाद जो है वो जुर्माने की सज़ाएं भी होंगी। तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, महफूज बसंत मनाएं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। हम इस वक्त अंदरून मोची गेट के बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर आप रश देख सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि रश अभी जो है, जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये कोई पतंगे या डोरे ख़रीदने वालों का नहीं है। अमूमन यहाँ पर रश होता है, लेकिन एक दुकान यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर रश बढ़ना शुरू हो गया है और वो काइट मर्चेंट की एक दुकान है और यहाँ पर लोग आके बुकिंग भी करवा रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान ये बताइए कि दुकान तो आपकी काइट मर्चेंट की है, लेकिन यहाँ पर पतंगे नज़र नहीं आ रही, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी कल से ना जो ओपनिंग हो रही है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि फर्स्ट से शुरू करें, ठीक है। तो मसला ये है कि हम पहले रख के अपने यहाँ नहीं फंसना चाहते ना, बात ये है। अभी तक कितने ऑर्डर्स आ गए आपको? हाँ, ऑर्डर ले रहे हैं हम कह रहे हैं कि यकम से हम आपको देंगे, पिन्नी देंगे। गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है, पिन्ना, डोर का पिन्ना और 1.5 तावा गुड्डा और तावा गुड्डा, ठीक है जी। ठीक है। केमिकल हमें बैन है, वो हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने फेस्टिवल करवाया है ना, हर साल गवर्नमेंट करवाए, लेकिन लोग इस पर पाबंदी करेंगे तो ये होगा। ठीक है जी, गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद हो रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आके पूछ रहे हैं, जनाब डोर कितने की मिलेगी, पतंग कितने की मिलेगी, लेकिन रेट्स बड़े हाई हैं और लोग कुछ लेना भी चाहते हैं, बहुत हाई हैं रेट्स। जनाब ये बताएं, आपने कितनी पतंगें लेनी है? नहीं, मैंने तो 100 लेनी थी, 100 पतंगे लेनी थी, 100 तावे लेने थे, 100 तावे लेने थे, तो 50-60 शरले जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, अब पिन्ना जो है वो 9,000 रुपये का 2 पीस का जो है वो पिन्ना है। बंदा वो क्या करेगा कि 2 पीस था तो वो तो मिनटों में ऐसे ख़त्म हो जाना है, फ़ायदा क्या उसका। तो कैसे मनाएंगे बसंत फिर? ये तो अब हुकूमत को चाहिए ना कि इस बारे में कुछ सोचे, तो फिर ही है कि बात हो। अब 9,000 रुपये तो कुछ समझ नहीं ना आती कि क्या होना है क्या नहीं होना। भाईजान आप बताएं, बसंत कैसे मना रहे हैं? सर बसंत का शौक तो बहुत ज़्यादा, पर जिस तरह ये रेट बता रहे हैं ना अंदरून में, तो मुझे लगता है कि बाहर से माल जो लोग मंगवा रहे हैं वही बेहतरीन हाल कर रहे हैं।
पिन्ना बता रहे हैं 7,000 रुपये का और अवेल किसी के पास नहीं है, और गुड्डे का रेट बता रहे हैं 250-300। ये अंदाज़ा लगा लें आप। बसंत जो है वो ठीक है, होगी ऐसे लोग जी मनाना चाहते हैं, लोग मनाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ रेट थोड़े से हाई हैं, रेट थोड़े से हाई हैं। अब देखना होगा कि लोग जो हैं वो किस तरह से बसंत के लिए अपने गुड्डे डोरों का बंदोबस्त करते हैं। भाईजान आप बताइए, अस्सलाम वालेकुम, बसंत की क्या तैयारी है? बसंत की क्या तैयारियां करनी है, कोई तैयारी नहीं है इधर। क्या करेंगे, रेट ही हैं जो रेगुलर अगर हम करते थे या देखते थे वैसे गुड्डा मिल जाता था हमें तकरीबन 60-70 रुपये का, और 400-500 का क्या करेगा उधर। ठीक है, 400-500 का जी गुड्डा मिल रहा है, और यही वजह बनी हुई है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा एतराज़ भी कर रहे हैं। हाँ जी, बसंत की क्या तैयारी है? फुल तैयारी है सारी, फुल तैयारी, क्या करना है? इंजॉय करना फुल। इन्ने साल बाद खुली तो इंजॉय करना तो बंद है। कैसे करना है? गुड्डों के साथ लुटने नहीं गुड्डने ने साई, डाने नहीं गुड्डे। ठीक है 5,000 का भी गुड्डा है तो लेना पैना, भाई 20,000 का भी गुड्डा होवे लेना पैना। भाईजान, बसंत मना रहे हैं? जी मैं फैसलाबाद से आया हूँ, इंशाल्लाह बसंत ज़रूर मनाएंगे इधर आके। तो कितने गुड्डे लेने हैं, कितने पिन्ने लेने हैं? 2 पिन्ने लेने हैं, 500 गुड्डा लेना है। 500 गुड्डा? 500 गुड्डा लेना है। मेरे साथ मेरे यार दोस्त भी हो गए कोई 10-12, हमने इंजॉय करना है इधर लाहौर में आके। वाह जी वाह, फैसलाबाद से आए हैं और बसंत के लिए शॉपिंग करने आए हैं, बुकिंग करवाने आए हैं, लेकिन मिलेगी इनको कल, यानी कि 1 फरवरी को मिलेगा, लेकिन अभी से लोग आए हैं। आप बताएं क्या तैयारी है बसंत की आपकी? इंशाल्लाह लाहौर की पुरानी कहावत है, इंजॉय करेंगे फुल। और जो मरियम नवाज ने कहा 132 गाने आपने उन पे पाबंदी लगा दी है, तो वो ही तो गानों के साथ रौनक होती थी। पुराना त्यौहार है एक हमारा। पतंगबाजी भूल तो नहीं गए आप? नहीं वो नहीं भूलते इंशाल्लाह। लाहौर की पुरानी कहावत है, उसको कौन भूलता है। अच्छा, कुछ और दोस्त भी हमारे साथ आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान, बसंत आ रही है, क्या तैयारी है आपकी? तैयारियां तो फुल ज़ोरों शोर से हैं बसंत की। बड़ी खुशी है, बस ये है कि खैर खैरियत से सारा काम हो जाए और लोगों की जान हिफाजत में रह जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। पहले मनाई आपने बसंत कभी? नहीं, तब तो बहुत छोटे थे जब बसंत का ऐलान होता था, लेकिन अब इतने सालों के बाद हमारी जवानी में पहली दफ़ा ये बसंत आ रही। भाईजान, आप बताएं बसंत की क्या तैयारी है? सर तैयारी क्या होनी है सर, यहाँ पे तो रेट ही आसमानों पे बातें कर रहे हैं। 400 रुपये का वो तावा बता रहे हैं, यहाँ पे कैसे हम गुड्डी उड़ाएंगे आप बताएं। शौक तो हमें इतना चढ़ा हुआ है, लेकिन समझ हमें कुछ भी नहीं आ रही कि हम क्या करें, किस तरफ जाएं। तो फिर क्या करेंगे आप? सर मनानी तो है, आप देखेंगे जहाँ से हमें मुनासिब मिल सकी, जहाँ पे हम सर सेलिब्रेट अच्छा कर सके। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि इनके रेटों में थोड़ी सी कमी कर दें। हम इस वक्त काइट मर्चेंट पे मौजूद हैं। दुकान तो मौजूद है, यहाँ पर पतंगें या डोर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ख़रीदार मौजूद हैं, और एक नन्हा ख़रीदार यहाँ पर पतंग ख़रीदने के लिए आया, उससे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? ये गुड्डे लेने आए हूँ इधर से। गुड्डे आपने उड़ाने? हाँ जी। आपको उड़ाना आता है? हाँ जी। तो कितने गुड्डे लेने हैं आपने? 2 गुड्डे? तो पैसे पुसे लाए हो? हाँ जी। कितने पैसे लाए हो? 120। 120 रुपए में 2 गुड्डे चाहिए आपको? गुड 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 गुड। आप भी इधर आओ बेटा, आप भी लेने आए हो? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं भी क्या लेने आया हूँ। क्या लेने आए हो? गुड्डे। गुड्डे लेने आए हो? उड़ानी आती है आपको? हाँ जी। कहीं डोर के साथ खुद ना उड़ जाना। नहीं। बिल्कुल नन्हे मुन्ने जो हैं ये बच्चे हैं, पैसे लेकर आए हैं, डोर खरीदना चाहते हैं। ये है वो लाहौर का कल्चर, ये है वो बसंत फेस्टिवल जिसमें छोटे से लेके बुजुर्ग तक जो है उसका दिल वैसे ही बसंत मनाने का दिल करता है उसका। इसी सिलसिले में बहुत से लोग यहाँ पर अब बुकिंग करवाने के लिए आ रहे हैं, और ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बसंत एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग अपनी छतों पर इसे सेलिब्रेट करते हैं, और जितनी ऊंची छत होगी उतना ही ज़्यादा इसमें मज़ा आता है, और उतने ज़्यादा लोग जो हैं इसमें इकट्ठे होते हैं और इसमें एंजॉय भी करते हैं। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि जनाब हम एक काफ़ी बड़ी छत, ऊंची छत पे जाके बसंत को सेलिब्रेट करें। इस वक्त हम अंदरून लाहौर की एक 7 मंजिला इमारत की छत पर मौजूद हैं, और आप मेरे अकब में इस वक्त देख सकते हैं कि क्या नज़ारा होता है। छत के साथ छत जुड़ी हुई है, और दिलों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, और तकरीबन लाखों लोग जो हैं वो छतों पे रहकर इस बसंत को सेलिब्रेट करते हैं। तो पतंगों का क्या स्टेटस है, डोरे कब तक मिल रही हैं, अंदरून लाहौर का क्या मूड इस वक्त नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है
चेयरमैन काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ख्वाजा ओन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। शुक्रिया ख्वाजा साहब। अंदरून लाहौर में बसंत सेलिब्रेट करना हर बंदे का ख्वाब होता है। इस वक्त हम 7 मंजिला इमारत के ऊपर मौजूद हैं, तो ये बताइए अंदरून लाहौरी जो हैं उनका इस दफ़ा बसंत मनाने का क्या प्लान है, क्या मूड है उनका? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आने के लिए, और सेकंड ये छत मेरी अपनी छत है, और मैंने यहाँ पे इवेंट भी थोड़ा रखा हुआ है बसंत के डेज़ में, जिसमें मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे मिलाने वाले हैं उन लोगों को मैंने इनवाइट किया हुआ है। तकरीबन 500 लोग होंगे। ये 3 छतें कनेक्टेड है, एक ये छत है, एक वो पीछे वाली छत है, एक साथ छत है। तो यहाँ पे हम एहतमाम करेंगे, और बाकी लोग भी मतलब कांटेक्ट वगैरह कर रहे हैं, और जहाँ पे जिसका कोई मतलब सोर्सिंग है, सोर्स पर है, वो अपने अपना मतलब फील्ड यूज़ कर रहा है, लिंक्स यूज़ कर रहा है और छतों पे आ रहे हैं। अंदरून में इंशाल्लाह बहुत क्राउड होगा। अच्छा, अब कल से जो है पतंगे और डोरें जो हैं वो बिकना शुरू हो जाएंगी। कल 1 फरवरी है, तो अभी तक हम देख रहे हैं जो डोरों की दुकानें हैं वो अभी तक खाली पड़ी हुई हैं। ये माल आपने रखा कहाँ है आखिर? जी, इंशाल्लाह 1 से 31 की रात 12:01 पे सेल शुरू हो जाएगी और दुकान खुलेगी। मेरी दुकान है नासिर काइट मर्चेंट के नाम से, और मैं तो प्री बुकिंग कर रहा हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट कर दी हुई है पिछले 3 दिनों से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधे से ज़्यादा स्टॉक बेच भी चुका हूँ प्री बुकिंग पे, और माल अभी गोदामों में पड़ा हुआ है और माल बिक चुका हुआ है। अच्छा, माल बिक चुका है, लेकिन माल इस दफ़ा सुना बड़ा महंगा है। और पिन्ने का रेट क्या चल रहा है कि और पतंगों का रेट क्या है? यार देखिए, मैं आपको इस पर थोड़ा सा बताता हूँ कि माल देखिए पीछे से जिस तरह से आपको स्टॉक आएगा, जो परचेजिंग होगी उस पर ही आपने सेल करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब चीज़ें महंगी हैं, महंगाई हुई है। लास्ट पसंद हुई थी 2007 में, और मुझे याद है उस वक्त मैंने 14 रुपये का गुड़ा भी देखा था, तावा, ठीक है। अभी अच्छे तावे का रेट है 200-250 रुपये, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप 14 कंपेयर करते हैं 2007 को 2026 के साथ, तो वो कंपेयर्स नहीं हो सकती। 19 साल के बाद अगर आप एक चीज़ देखें तो आप बाकी भी अपनी चीज़ें देख लें कैसे ऊपर जा रही हैं। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई इस पे हमें अगर बसंत वगैरह करवानी थी तो अरेंजमेंट्स करते, लाइक पेपर प्रोवाइड करते कोई सस्ता, कोई धागा प्रोवाइड करते सस्ता, कोई बांस प्रोवाइड करते, ठीक है। लेबर तो वैसे ही चलती है, आपको पता है, लेबर ने तो काम करना है, लेकिन चीज़ें महंगी हैं, इसलिए चीज़ें महंगी हैं। तो लाहौरियों की डिमांड पूरी हो रही है इस दफ़ा? वो डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती, पूरा पाकिस्तान भी पूरा नहीं कर सकता। तो जनाब, बड़ी तगदों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद बिलाखिर हम उस फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं जहां पर लाहौरियों की बसंत मनाने के लिए गुड्डे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे सामने एक कारीगर भी मौजूद हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो गुड्डे बना रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जी गुड्डा, ये एक तावा मेरे ख्याल में है और उसका पान लगने जा रहा है। तो भाईजान ये बताएं कि कितने गुड्डे बना लिए हैं और कितने बनाने हैं? और अभी तो 6, 7, 8, 9, 10 दिन है, तकरीबन को 1000-2000 और बन जाएगा इंशाल्लाह। तो एक दिन में कितने बना लेते हैं आप गुड्डे? तकरीबन 100 पीस बना लेते हैं। अच्छा, तो ये लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्या लोग लाहौर की डिमांड आप पूरी कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं पूरी हो सकती। अगर सारा साल भी पसंद खुली रहे तो ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, अब 20 साल से ज़ायद अरसा हो गया है बसंत को हुए, अब दोबारा से इस पर पाबंदी जो है वो ख़त्म हुई है। बड़े लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता था, तो इतने सालों के बाद वो स्किल्स, वो महारत अभी तक कायम दायम है? हाँ जी, बिल्कुल है। हम तकरीबन 25 साल बाद दोबारा ये काम शुरू कर रहे हैं, तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। तो बहुत शोर है, बहुत तकरीबन इसका बहुत जो ना उरूज पे है काम, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, और ये काम पहले से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, अभी लोग शिकवा भी कर रहे हैं कि बड़े महंगे महंगे गुड्डे मिल रहे हैं। अब ये एक तावा है जी, तो ये एक तावा है, ये एक तावा कितने का मिल रहा है? तकरीबन पहले इसकी कीमत होती थी 4, 5, 6, 7 रुपये, अब ये 400 रुपये का है। वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये जो 25 साल का जो गैप आया है ना, इसमें ये बांस और कागज़ ये अवेलेबल नहीं है, ये मिल नहीं रहा। ये जिसके पास है वो अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है। एक मुठा 3000 रुपये था, अब वो 50,000 का दे रहा है। ये इस वजह से ये महंगा हुआ है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं था। अभी हम इस फैक्ट्री में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये जी कंप्लीट हो गया गुड्डा। इसकी तनावे डालेंगे और उसके बाद इसको उड़ाएंगे और इंशाल्लाह 2-4 पेज भी काटेंगे इससे। यकम तारीख के बाद ये गुड्डा बिल्कुल तैयार है। इसकी तनावे डालनी है आपने, और उसके बाद ये फ़ज़ाओं में आपको नज़र आएगा, रंग बिखेरेगा। और 400 का बड़ा महंगा है, लेकिन शौक़ का कोई मूल नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं ये 1.5 तावा है। तो नाज़रीन, ये 1.5 तावा है, इसका भी जो है पान जो है इस वक्त लगने वाला है, और धड़ाधड़ ये काम जारी है।
और मेरा ख्याल है कि खाने पीने की भी शायद इनको फुर्सत नहीं है, चूँकि माल ही इतना ज़्यादा डिमांड में आ चुका हुआ है। अब एक और कारीगर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। बसंत आ गई है, खुश हो ना? जी हम तो हर वक्त खुश रहते हैं, जब बंद था हम फिर भी खुश थे, क्योंकि खुशी जो है इंसान की वो सेहत के लिए अच्छी होती है। तो ये काम खुला से हम मरियम नवाज़ के शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये काम खोल दिया और हमारी मेहनत जो है ना काम ला रही है। हम 25 साल पीछे चले जाए, हमारी स्पीड कुछ नहीं थी, हमें काम भी भूल गया हुआ था, लेकिन जब हम पानी में उतरे तो तैराकी तो आती है, तो इसी तरह काम में उतरे तो काम तो फिर तरीकाकार तो आता था, तो हमने कर लिया। भूल तो नहीं गए आप? नहीं, भूले नहीं हैं। बांदर पड़ोसी मारना नहीं बोलता, तो हम इंसान मेहनत करने वाले मेहनत नहीं बोलते। कोई शेर सुना दे फिर। मेहनत के हवाले से मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। मेहनत में अजमत है, अजमत में इज्जत है, इज्जत से वकार है, वकार से टोर है, तो टोर से शब शुबा है, जेब में माल है, तो फिर खुशी ही खुशियाँ हैं। वाह 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 वाह, एक दफा नारा भी लगा दे बोकाटा। बोकाटा। तो जनाब आपने देख लिया, अभी ये सामान जो है कल से मिलना शुरू होना है, लेकिन जज्बा बनाने वालों का भी, उड़ाने वालों का भी, देखने वालों का भी, खाना खाने वालों का भी, म्यूजिक एंजॉय करने वालों का भी, फिरने फिराने वालों का भी, तो वो इस वक्त इतनी है। और भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े मज़े मज़े के, बड़े खूबसूरत एक डिज़ाइन में आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये एक शानदार किस्म का आपको डिज़ाइन भी नज़र आएगा। आप अपनी पसंद के भी कस्टमाइज़ करवा के भी गुड्डे बनवा सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई बंदा एक ही काम कर रहा है, कोई पान बना रहा है। ये देखें, ये भाई साहब जो हैं पान बना रहे हैं, और पान लगेगा तो ही गुड्डा कंप्लीट होगा, अदरवाइज कुछ कमी रह जाती है। तो जनाब आप ये मुझे बताएं, क्या इतने दिन जो हैं वो काफ़ी हैं आपके लिए? बहुत थोड़े हैं सर, इसमें तो बहुत कम टाइम मिला है, क्योंकि जो पहले फेस्टिवल होते थे ना, उसमें फेस्टिवल ख़त्म होता था ना तो अगले फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो ये तो हमें समझ लो कि आटे में नमक के बराबर टाइम मिला है। तो इतने दिनों में इतनी बड़ी डिमांड पूरी करना कैसे मुमकिन है? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जितना हम कह लें कि जितनी दौड़ लगा सकते हैं ना, हम लगा रहे हैं, बाकी अदरवाइज हम लाहौर को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, कहीं लाहौरी जो हैं वो बसंत मनाना कहीं भूल तो नहीं गए 25 साल बाद? भाईजान बड़े शायद भूल गए हों, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं ना वो नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये इसको, अच्छा इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, किस तरह से बनता है? आंखों वाला डिज़ाइन, आंखें, ये मोढे, नुक्का, ठीक है। ये बड़े पान वाला गुड्डा, ये ले, ये ले, ये भी आंखों वाला है। इसके नीचे ये पत्ता लगा दिया, ये दिल बना दिया है, इसको आंखें लगाई हुई हैं सिर्फ, इस पे ये हल्का सा फनूस टाइप बना दिया है। ये परियां, वाह वाह वाह। अच्छा, परियां भी हैं, आपको पता है शरले भी पहले क्या होते थे? पहले जरा गुड्डों के नाम बताएं ना जरा हमें। पहले वो होते थे शरले, मच्छर। अच्छा, फिर वो पतंगे भी होती थी, जाहिरी बात है। तीरा भी होता था, तीरा, पाना, कुप भी होता था, कुप भी होते थे, तीरे भी होते थे, पाने भी होते थे। इसके चित्रधारी होती थी, बर्फी डिज़ाइन होता था, किश्ती होती थी, गुलैर होती थी, बहुत सा नाम है। वाह वाह। पतंगों की मेन्यू जी आपने देख ली। तो जनाब आपको बताने का मकसद ये है कि आपने ज़रा हौसले के साथ रहना है, और आपको गुड्डी और डोर ये दोनों कल मिलेंगी। सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, डिमांड लाहौरियों की बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने बताया भी कि अगर ये पूरा साल भी बनाते रहें तो ये लाहौरियों की डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती। बहरहाल बसंत तकरीबन 2 दहाइयों के बाद लाहौरी मना रहे हैं, और जब मनाएंगे तो फिर आप मंजर देखिएगा किस तरह से एक मरतबा फिर से आपको आसमानों पर पतंगों का एक रश नज़र आएगा, छतों पे आपको बच्चे नज़र आएंगे, ख़वातीन इसे सेलिब्रेट कर रही होंगी, मर्द सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पिन्ने आपको नज़र आएंगे, पतंगे आपको नज़र आएंगी, शोर शराबा आपको होगा, और इसके साथ साथ म्यूज़िक का तड़का भी होगा, और ख़ास तौर पर खाबे शाबे का भी इंतज़ाम है। तो ये है जी लाहौर की बसंत 2026, 6, 7 और 8 तारीख को सिर्फ आप पतंगबाजी कर सकते हैं।